अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीठे पत्थर के साथ मैं नौशीन सदफ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। व्लॉग तो मैंने कल करना था जो वाक़यात हुए एक जहंग में और एक बलूचिस्तान में, गैरत के नाम पे कत्ल। हमारा मुआशरा जितनी मर्ज़ी तरक्की कर जाए, ये एक इशू ऐसा है जो कभी भी हल की तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरे ख्याल से आप सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि जो कबायली इलाके हैं, हुकूमत का अमल दखल उनमें ऐसा ही है जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक बात अगर टिपिकल किस्म की कोई पुख्त सास है और उसने बेटे को कह रही है कि तुमने इसको छोड़ दो, और वो बेटा छोड़ देता है। ठीक ऐसा ही कबायली इलाकों का सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात में से ये एक नुकसान है जिसको मैं रिजेंबल कर रही हूँ कबायली सिस्टम से। इसी तरह जो आज़ाद है हमारे सूबे और बाकी के जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, हर सूबे के अलग-अलग, उनमें ऐसा सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ KPK में ही क्यों है? क्या वो पाकिस्तान की सौतेली औलाद जैसा है, या वो लोग फिर ज़्यादा ज्वाइंट हैं? इतने ज्वाइंट है कि वहाँ हुकूमत की भी नहीं सुनी जाती। औरतें कब तक मरती रहेंगी, गैरत के नाम पे कत्ल होती रहेंगी? ये किस किस्म की तरक्की की तरफ हम गामजन हैं? जब इस्लाम ने औरत को ये हक दिया कि औरत से उसकी मर्ज़ी पूछी जाए, और अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है तो वहाँ उसकी शादी नहीं की जाए, और आफ्टर 16 और 18 और आफ्टर ड्यूरिंग टू इस्लाम जब औरत को माहवारी आ जाती है तो वो ये हक रखती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर ले। अगर आपको उसके इस फैसले से एतराज़ है तो आप उसकी ज़िंदगी से पीछे हट जाएं, या उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और खुदारा उनकी ज़िंदगी से खेलना बंद कर दें। गैरत के नाम पे कत्ल नहीं, ये बेगैरती है, ये मर्दानगी नहीं, ये नामर्दगी है, नामर्दानगी है। ये वो मर्द ही नहीं जो औरत पे हाथ उठाए। औरत तो एक सिंफ नाजुक है। औरत को आपने पता नहीं किस सेंस में लेना शुरू कर दिया है। कुछ तबका है जो बेहरा रवि का शिकार है, लेकिन आप सब औरतों को उसमें मत घसीटें। गैरत के नाम पे कत्ल करें, लेकिन पहले खुद तो बागैरत हो जाएं। आपकी अपनी गैरतें तो सोई हुई हैं। ये जिस फैमिली ने ये वाकया किया है, जिस लड़की को, बच्ची को कत्ल किया पहले और फिर उसके हस्बैंड को कत्ल किया, कुछ अर्सा पहले इसी फैमिली का एक लड़का फॉरेन कंट्री से एक लड़की से शादी करके लेके आया। पैंट शर्ट में वो लड़की आई, पता नहीं उसने इस्लाम कबूल किया है नहीं किया। तब वो कबायली सरदार किधर थे? तब वो क्यों नहीं बोले कि ये हमारे रस्म और रवाज के खिलाफ है वो लड़की को तुम लेके आ रहे हो? क्योंकि तब उनके भी चस्के पूरे हो रहे थे। सीधी सी जो बात है वो यही है ना, तब उनके चस्के पूरे हो रहे थे, तब उनको कोई एतराज़ नहीं था। जब उनकी अपनी बेटी ने ये किया तो उनको एतराज़ हो गया, यहाँ तक हो गया कि उसको जान से ही मार दिया इन्होंने। ये कबायली निज़ाम नहीं है, ये बेगैरती का निज़ाम है, और ये सिर्फ हुकूमत ही ख़त्म कर सकती है। नो डाउट कि वो लोग बड़े पुख्त हैं, बड़े सख्त हैं, लेकिन जमहूरियत है हमारे मुल्क में, माशाल्लाह नहीं है। बहुत से मैं सियासत में गुफ्तगू इसीलिए नहीं करती कि कठपुतली हुकूमत का नाम दिया जाता है, चेरी ब्लॉसम, ईट एंड वट एवर, मैं वो अल्फाज भी नहीं यूज़ करना चाहती, क्योंकि हर चीज़ के गुड पॉइंट भी होते हैं, बैड पॉइंट भी होते हैं। तो मैं बैड पॉइंट्स को पीछे रखना चाहती हूँ। मरियम नवाज़ जो अपने तौर पर काम कर रही हैं वो काबिल तहसीन है, हम उनको इग्नोर, उनको पसे पुश्ते नहीं डाल सकते। इसी तरह हर पार्टी ने अगर कुछ अच्छा किया है तो बुरा भी है। हम टोटली स्टैम्प किसी पर नहीं लगा सकते कि वो बिल्कुल अच्छा है, वो बिल्कुल बुरा है। लेकिन ये जो गैरत के नाम पे कत्ल किए जाते हैं, खुदा के वास्ते, ज़िंदगी जान ये अल्लाह की इमानत है। हर एक ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। आप लोग इन लोगों को जितना हो सकता है, जिस तरीके से हो सकता है मना करें। और हमारी हदीस से हमारे नबी ने, मैं कहती हूँ अगर आपको कुछ नहीं इस्लाम का पता तो आप खुद
خدا خطبہ حجۃ الوداع سن لیں تو آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا چکے ہیں۔ لیکن اتنی زحمت کس کو ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع سنیں؟ آپ گوگل سے ہی نکال کے سن لیں، آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جنوں کا ہر فیملی تقریباً شکار ہے، ہر دوسری فیملی شکار ہے، لیکن کسی سے اس کی زندگی، اس کے جینے کا حق نہ چھینے۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا غلط چل رہا ہے تو وہ خود ہی کھائی میں گر جائے گا۔ آپ کو اپنے ہاتھ خون سے بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے کیا آپ کی غیرت، آپ زیادہ غیرت مند نظر آنے لگ جائیں گے؟ آپ بے غیرت ہیں۔ جو عورتوں کا منہ صورت کی طرف کروا کے گولی مارتے ہیں نا، آپ لوگ بے غیرت ہیں۔ اور جو ان کے لیے بولتے نہیں، جو ان کی آواز نہیں اٹھا رہے، وہ ابھی بے غیرتی کی اس صف میں ہی آئیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، آپ لوگ جس طریقے سے اس چیز کو کنڈم کر سکتے ہیں کریں، ان کے خلاف آواز اٹھائیں، ان کو کسی طریقے یہ احساس دلائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے۔ اور یہ کام میرا خیال سب سے بہتر طریقے سے حکومت کر سکتی ہے، اور حکومت کا کوئی عمل ہے نہیں قبائلی علاقوں میں۔ تو پھر یہ وہی حساب ہو گیا نا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بہو پیس جاتی ہے، اور اگر سیپریٹ ہو رہا ہے تو ان کے گھر بس جاتے ہیں، بچ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں طبقاتی نظام ہے۔ پاکستان طبقاتی نظام کا شکار ہے اور ہو چکا ہے۔ اور اب پیچھے کیا رہ گیا کہ جو ہمیں ابھی یہ چیزیں ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اب تو سب کچھ فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ابھی میں پروگرام کو ادھر ہی ختم کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں اس چیز کو ختم کروانے کے لیے کمنٹ کریں، پوسٹ کریں، بات کریں، خاموش نہیں رہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ بھی بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اور عورتیں خود بھی اب تو کافی اسٹرانگ ہیں، تو کم از کم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کا ساتھ نہ دیں۔ اس کے ساتھ ہی صوفی اسپرنکل ٹی وی سے اجازت چاہوں گی۔ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔